Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are talking about non-cyclic photophosphorylation. So we know that non-cyclic photophosphorylation जो है सनलाइट के प्रेजेंट पे होने वाली एक प्रोसेस है. कहाँ? प्लांट में. ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं इसको जेड स्कीम या फिर जिगजैग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जेड के सीक्वेंस में आगे ट्रांसपोर्ट होता है. सो इसको हम जेड स्कीम या फिर जिगजैग सिस्टम के नाम से जानते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि पिगमेंट 1 एंड पिगमेंट 2 दोनों ही, ठीक है, दोनों ही इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं एंड दोनों के कोऑर्डिनेशन से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है. ठीक है, सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे प्लांट की लीफ में मीजोफिल सेल पाया जाता है और वहाँ क्लोरोप्लास्ट एंड ग्रेना पाया जाता है और उस ग्रेना में थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है. तो ये पूरी प्रोसेस जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है. सो यहाँ पे चलिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा. थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये है हमारा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जिसमें डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये हमारे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें से कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को ही ऑब्जर्व करते हैं. सो यहाँ पे जो सनलाइट आता है रिएक्शन सेंटर में, तो यहाँ पे प्रेजेंट पिगमेंट ओनली 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले लाइट को ऑब्जर्व करते हैं. आफ्टर देन जब लाइट 680 नैनोमीटर लाइट का ऑब्जर्वेशन होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एक्साइटेड फेज में आ जाता है. अब ये तो क्लियर है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फेज में आएगा तो वो रिएक्शन सेंटर में टिक के तो रहने वाला नहीं. सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एंटर करता है. तो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फियोफाइटिन. तो फियोफाइटिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फियोफाइटिन में एंटर करता है. आफ्टर देन प्लास्टोक्विनोन में ये एंटर करता है. प्लास्टोक्विनोन के बाद ये जो है साइटोक्रोम B6 में एंटर करता है. आफ्टर देन ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ATP का फॉर्मेशन करता है. ओके, ये इलेक्ट्रॉन ATP का फॉर्मेशन करने के बाद साइटोक्रोम F में आता है. आफ्टर देन साइटोक्रोम F में आने के बाद ये प्लास्टोसाइनिन में आता है. प्लास्टोसाइनिन में एंटर करने के बाद ये पिगमेंट रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 1 वाले रिएक्शन सेंटर में ये जो है एंटर करता है. आफ्टर देन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे फेराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास एंटर करता है. आफ्टर देन 2NADP का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 2NADP का फॉर्मेशन करता है. अब वो 2NADP का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? वो होता है वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होने से. अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैग्नीज जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन जिसमें 1 माइनस चार्ज होता है की हेल्प से ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस पॉसिबल है. अदरवाइज यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो यहाँ पे मैग्नीज एंड क्लोरीन का होना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होने के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये डिवाइड हो जाता है एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है. ठीक है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन जो है NADP की हेल्प से NADPH2 का फॉर्मेशन करता है. ओके, सो इस तरह से हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. ओके, बाय बाय.